वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके पहले हमने रिलेशन और फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is a matrix of Aij of order m by n is a square matrix if मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर सजावट होती है। अगर इसमें m रोज हो और n कॉलम्स हो तो हम इसका ऑर्डर कहते हैं m क्रॉस n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जबकि रोज और कॉलम बराबर हों, अर्थात m इज इक्वल टू n। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर। 18 एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बन सकते हैं उनके ऑर्डर हो सकते हैं 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। इस तरह से 6 मैट्रिक्स बन सकते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 कैन बी मेड विथ एलिमेंट्स ओनली एज 0 और 1। किसी भी 3/3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे और हर एलिमेंट को चुनने के दो तरीके हैं, 0 या 1। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो सकते हैं 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 - x, 2, 18, 6। दूसरे के एलिमेंट्स हैं 6, 2, 18, 6। देन x इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। इस तरह से 1 - x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा -5। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनमें एक ही रो है और एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ जब दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करेंगे तो x - 1 बराबर होगा 3 और y + 2 बराबर होगा 5। इस तरह से x बराबर होगा 4 और y बराबर 3। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया हुआ है। मैट्रिक्स के एडिशन का अर्थ होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। इस तरह से जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा 2002। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें निकालना है 2a + 3b। 2a + 3b का अर्थ हुआ कि ए के हर एलिमेंट में 2 से और बी के हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। जब हम ये करेंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें पहला मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है उतना ही रिजल्ट आता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है 11, 17 जो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है उसमें बाद वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। पहला मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है, दूसरा एक रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी और हमें ए बी निकालना है। जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। हमें ए का पावर 4 निकालना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। जिस तरह से अलजेब्रा में 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 ही होता है, इस तरह से A4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए में ए को मल्टीप्लाई करें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सभी एलिमेंट 3 होंगे। इस तरह से ये मैट्रिक्स बराबर होगा 3a के और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि a² b। ए में एक अननोन एलिमेंट है लैम्डा।
इसी लैम्डा का वैल्यू निकालना है। अब हम ए स्क्वायर निकालते हैं और उसे बी के बराबर करते हैं। तो जब हम ए स्क्वायर और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आता है 1 और लैम्डा प्लस 1 का वैल्यू होता है 5। यह लैम्डा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू। तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज, और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको ट्रांसपोज किया जाए, अर्थात रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़े, वही मैट्रिक्स मिले। तो ऐसा तभी होगा कि जबकि ए आई जे इज इक्वल टू होगा ए जे आई, अर्थात आइथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट बराबर होना चाहिए जेथ रो और आइथ कॉलम के एलिमेंट के। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n इज एस्क्यू सिमेट्रिक इफ। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स मिले, और ऐसा तब होगा जबकि ए आई जे बराबर होगा माइनस ऑफ जे आई। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए है और ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो जब हम ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे तो हमें 2 cos अल्फ़ा बराबर 1 आएगा। इस तरह से cos अल्फ़ा बराबर 1/2 होगा और अल्फ़ा का वैल्यू π/3 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन पी माइनस क्यू इज़। तो पी माइनस क्यू दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसलिए इनका डिफरेंस भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। तो चूंकि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसलिए ए बी और बी ए दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे और फिर इनका डिफरेंस भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़। तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहे जाते हैं अगर उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स नन। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक वैल्यू एक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू निकालना है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू आएगा 0। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में -2 में एक डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई है और इसका वैल्यू देखना है कि निम्न में से किस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। जब डिटर्मिनेंट को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में वो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। ऑप्शन सी में जो डिटर्मिनेंट है उसके पहले रो में -2 से मल्टीप्लाइड है, इसलिए यही ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालना है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब हम इसे हल करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो डिटर्मिनेंट बराबर दिए हुए हैं और एक्स का वैल्यू निकालना है, तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 और दूसरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 36 माइनस 36। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू होगा 0 और जब हम इसे हल करेंगे तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं और R2 में से R1 घटा लेते हैं, R3 में से R2 को घटा लेते हैं। पहले कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1 और ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू 2 और फाइनली इसका वैल्यू आता है 1। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू निकालना है। अगर हम R3 से -2 कॉमन ले लें तो R2 और R3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, अर्थात एक जैसे हो जाएंगे और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ कॉलम 2 में 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम 1 को जोड़ दें तो कॉलम 2 और कॉलम 3 C2 इजकल टू C3 हो जाएगा और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम R1 में R2 और R3 सबको जोड़ देते हैं तो R1 में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ देते हैं तो कॉलम 2 के सारे एलिमेंट हो जाते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेने पर इसके सारे एलिमेंट हो जाते हैं 1 1 1। इस तरह से कॉलम 1 और कॉलम 2 एक जैसा हो जाता है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल के सोल्व करते हैं। R1 में से R2 और R2 में से R3 घटा लेते हैं और जब इसे हम सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए R1 में से R2 और R2 में से R3 घटाते हैं। अब R1 के एलिमेंट है -1 a माइनस बी और R2 के एलिमेंट है -1 b माइनस सी। चूँकि a b c a p में है इसलिए a माइनस बी और b माइनस सी बराबर होंगे, इसलिए R1 और R2 बराबर होंगे और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का डिटर्मिनेंट होता है 1 जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आई स्क्वायर बराबर होता है आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितना बार भी मल्टीप्लाई करे रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर डिटर्मिनेंट निकाला जाए। मैट्रिक्स ए के हर रो में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और किसी एक ही रो में के से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू के गुना हो जाता है। अब इस तरह से तीनों रो में के मल्टीप्लाई होने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू के क्यूब टाइम्स हो जाएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए बराबर हो जाएगा के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स ऑफ 1 2 4 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विल बी इक्वल टू। चूंकि यह ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर हो जाएगा 2 to the power 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन। तो सेम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाला जाए या उनका डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों बराबर होता है,
इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 5 7 9 देन एडजॉइंट ऑफ x इज। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करते हैं, इस तरह से ये हमको वैल्यू आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का उसके ऑर्डर से एक कम पावर के बराबर होता है। यह ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, इसलिए एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट का 2 पावर के बराबर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 5, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कोफैक्टर इज। तो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट का उसके ऑर्डर से एक कम पावर के बराबर होता है। यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसके कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 का पावर 2 होगा जो कि 25 होगा और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4 देन। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा।